बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हमने उसको मुख्तसर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 25 ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर हमारे पास पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 और उसके ऊपर पावर है 300, उसके ऊपर पावर आ गई है 3/5। इसी तरह हमारे पास है 16 जिसकी पावर हमारे पास है 5/4 8 और उसकी पावर हमारे पास है 4/3। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है और उसको पावर में चेंज करना है। यानी जैसे कि अब हमारे पास है 25, तो अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 की पावर 2 और ये हमारे पास जो बाहर बाय पावर पड़ी थी वो आ गई मल्टीप्लाई। अब हमारे पास है 243। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करते हैं। टू 243 है तो इसको हम अगर 2 पे करें तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 4 और ये 2 पे नहीं जाएगा। इसी तरह अगर हम करें इसको 3 पे करें तो 3 पे अगर हम करते हैं तो ये 3 8 24 हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 2 6 और बाकी 2 यहाँ पे कैरी चला गया तो ये 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी 3 की पावर हमारे पास आई है 5, तो 3 की पावर 5 ऊपर इसके आ जाएगा 3/5, ये इसकी पावर आ गई। अब हमारे पास 16 है तो 16 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 4 और 2 1 ज़ा 2। तो अब इसको भी हम पावर में लिख देते हैं। 2 4 टाइम है तो 2 की पावर 4 पावर 5/4 आ जाएगी मल्टीप्लाई। अब 8, तो 8 की पावर अगर हम 8 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास इसकी जो पावर है वो आ जाएगी 2 की पावर 3 4/3 इसकी पावर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि पावर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं इसको ओपन करके लिखूंगी। अब 5 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3/5। इसको भी सेम वैसे ही करना है। 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ पे ये 2 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 5 इससे कैंसिल हो गया 5 की पावर, यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। ये 5 इससे कैंसिल हुआ तो ये 3 हमारे पास आ गया। यहाँ पर भी आ जाएगा 3। यहाँ पर सॉरी नीचे हमारे पास यहाँ पे 3 था तो ये यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। ये इससे कैंसिल 2 की पावर 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई ये इससे कैंसिल 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो बेस है वो सेम नहीं है लेकिन जो पावर है वो सेम है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3। अगर हमारे पास बेस सेम आ जाए तो बेस कॉमन ले लेते हैं, अगर पावर सेम आ जाए तो पावर सेम ले लेते हैं। तो अब क्योंकि बेस तो सेम नहीं थी तो हमने उसको दोनों वैल्यूज़ ले ली। ये दोनों हमारे पास जो पावर है वो सेम है तो वो कॉमन ले ली। अब यहाँ पर दोनों हमारे पास बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे कि बेस सेम ले लेंगे, पावर को दरमियान में मल्टीप्लाई इसके है। तो अगर
मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 + 4 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 3 दा 15, तो 15 ओवर ये हमारे पास पावर है इसकी 3 2। अब 5 + 4 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 15 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3375। तो अगर हम 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हमने मुख्तसर करना था, यानी सिंप्लीफाई करना था, मुख्तसर कर देना था। तो ये यहाँ हमने इसको मुख्तसर कर दिया है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 हम इस सोल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 को भी हमने सेम वैसे ही सोल्व करना है। फर्स्ट पे हम लिखेंगे सोल्व। 54 है हमारे पास, तो 54 की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 27 की भी करनी है, 9 की, 216 की। तो इनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 की पहले हम करते हैं, तो ये 2 पे हो जाएगा। तो 2 2 4 1 इसके पास कैरी चला जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। 2 7 दा 14। अब 27 3 के टेबल में होता है, तो 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। फिर उसके बाद हम 27 की भी कर लेते हैं। 27 3 9 दा 27, 3 3 9 और 3 1 दा 3। और उसके बाद हमने करनी है 9 की, तो ये हम यहीं से देख लेंगे। और 216 की, को हम इसको 2 पे करेंगे, तो 2 1 दा 2। अब हमने क्या करना है कि ये 16 यानी 2 नंबर लेने हैं जिसको हमने सोल्व करना है। तो फर्स्ट टाइम अगर 2 नंबर भी सोल्व किए जाएँ तो वहाँ पे कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम पहले नंबर से दूसरे नंबर पे 2 नंबर को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे एक ज़ीरो आता है। तो 2 8 दा 16, यानी हमने इसमें ये देखना होता है कि अगर हम इसका हाफ़ करें, यानी 216 का हाफ़ करें, तो 108 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 7 दा 14। 3 पे जाएगा। अब 3 9 दा 27, 3 3 9 और 3 1 दा 3। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे। 54 है, तो 54 हमारे पास आया था। 54 की जो हमने फैक्टराइजेशन की थी, तो हमारे पास आया था 2 की पावर 1 थी, मल्टीप्लाई 3 की पावर है 1 2 3, 3 टाइम 3 है तो इसके ऊपर आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 27 की पावर 2x, इसके ऊपर जो हमारे पास क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है क्यूब रूट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब 27 है, तो 27 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आई थी 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अगर इस तरह से यहाँ पे 5 लिखा होता तो हमने इसको 1/5 में चेंज कर देना था। अगर 1/9 लिखा होता तो हमने यहाँ पर अगर 9 लिखा होता तो हमने 1/9 में चेंज कर देना था। नाइन की अब हमने करनी है, तो 9 की हमने की थी तो 3 की पावर 2 आएगा, x + 1 प्लस 216 की। तो 216 की जब हमने की तो वहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 आया था, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3
और ये हमारे पास जो 3 की पावर वो ब्रैकेट के अंदर थी तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे 2x माइनस 1। टू की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है कि इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 2 6, 6x की पावर 1/3 आ जाएगा। ये जो बाहर इसके यहाँ पे पावर पड़ी हुई है अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़ी हैं, मल्टीप्लाई में पड़ी हैं और इनकी जो बेस है वो सेम है। बेस अगर सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को हमने ऐड कर देना है। तो वो आ जाएगा 3 प्लस 2x माइनस 1। ये नहीं आएगा। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो 2x आ जाएगा हमारे पास। 3 की पावर 2x आ गया। टू एक्स प्लस 2 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर है ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 3 2x, 3 में से 1 माइनस किया तो प्लस 2 आ जाएगा। टू की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब ये दोनों की बेस सेम है तो बेस कॉमन ले ली, पावर्स को हमने ऐड कर देना है। 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें ये तो नहीं कि हम इसको इस पे ला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई होता तब हमने इसकी बेस को सेम ले लेना था और कॉमन ले लेना था, उसकी पावर्स को हमने ऐड कर देना था। अब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 3 2x प्लस 2, यहाँ पे भी 2x प्लस 2 था और यहाँ पर भी 2x प्लस 2, ये बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया। अब इसकी जगह पे 1 प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस। अब 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस 8। अब हमने क्या करना है कि ये भी हमारे पास डिवाइड में पड़ी हैं, इनकी जो बेस है वो सेम है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो ये ऊपर वाली जो पावर है वो ऊपर ही रहेंगी प्लस 3। अब जो नीचे वाली जो पावर है जब वो ऊपर जाएंगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2x था तो हो जाएगा माइनस 2x, प्लस का 2 है तो वो हो जाएगा माइनस 2। नीचे 1 प्लस 8 है तो वो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 2x प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल। 3 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 1।
तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 द 3, 3 3 द 9, 2 1 द 2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे 2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 द 2 और नीचे हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।